नमस्कार जी। सत्सम सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार हरियाणा से। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में 2 मई को नाम दीक्षा ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर जी, मैं सभी जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी बचपन से ही जो है। मतलब मैं हरिद्वार में रहती थी अपनी बुआ के पास, वहाँ से देवी देवताओं की मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत वगैरह करना, कीर्तन सब में जाती थी। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव जी की, माता शेरा वाली की, दुर्गा की, सभी की पूजा पाठ करते थे। वो भी और भी जो घर में त्योहार वगैरह होते हैं, हर चीज़ हम मनाया करते थे। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं बचपन से करते आ रहे थे, उसके अलावा जो एक हिंदू धर्म में प्रचलन है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कोई और गुरु भी बनाए थे? हाँ जी सर, मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। मेरे मन में जो सवाल उठते थे कि हम यहाँ पे जन्मते हैं तो हम मर क्यों जाते हैं? तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ये सब जो क्वेश्चन थे मेरे मन में उठते थे। तो मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली थी। तो वहाँ से तो मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपके मन में क्वेश्चंस उठते थे बचपन से ही कि हम यहाँ पर क्यों मरते हैं, ऐसा हमारे साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आपको जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सिरसा वाले जो गुरु जी हैं, उनसे इन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं मिला, तो उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए आपने क्या किया? उसके बाद जी बस वही भक्ति करते रहे। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो है मेरे को भूत प्रेत बाधा सताने लगी। मैं जहाँ भी जाती वहाँ पे मतलब भूतों की तरह जैसे खेलने लग जाते हैं, सिर घुमा के ऐसे मेरा मतलब होता था कि मैं सब जगह जाके खेलने लग जाती थी। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता था, बल्कि दिन पे दिन ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई। शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कत सारा शरीर में दर्दें रहने लग गई, तकलीफ रहने लग गई, भूख प्यास नहीं लगनी, गुस्सा आना, घर में चिड़चिड़ा सा स्वभाव रहना। ऐसा हो गया कि मैं घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मतलब दिन रात फिर मैं यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मुझे मृत्यु ही दे दो। मुझे ये ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। और डॉक्टरों के पास जाती थी तो डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताना, तो उन्होंने मुझे जो भी टेस्ट बताने, मैंने सारे टेस्ट करवाने। जो भी मतलब उन्होंने कहना वो सब करना, जो दवा देनी उन्होंने सब दवा भी खानी। मुझे ना तो मेरे टेस्ट में कोई रिपोर्ट में कुछ भी कोई बीमारी नहीं आती थी, और अगर वो जो कोई दवा देते थे तो दवा भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती थी। तो फिर एक दिन हमारे घर में एक बहन आई, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उनकी एक किताब दी थी जो आज उसका नाम ज्ञान गंगा है। उस समय मतलब उस किताब का नाम जो था भक्ति सौदागर को संदेश था। तो वो किताब उन्होंने कहा भी ये पढ़ो। बहन जी आपने बताया कि एक बहन के द्वारा आपको भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसके लेखक संत रामपाल जी महाराज हैं, और आज वह पुस्तक ज्ञान गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वह पुस्तक मिलने के बाद आपने पुस्तक को पढ़ा या नहीं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस पुस्तक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने सर जी वो किताब जो है वो मेरी सास को दे के गई थी, वो लेडीज़। मतलब वो जब आई थी उस समय मेरे देवर को मतलब दौरे पड़े हुए थे, वो उसको दौरे पड़ते थे। तो उसको ना हम जंजीर से बांध के रखते थे घर में, जैसे एक साकल होती है ना ये पशुओं को बांधने वाली। तो उससे बांध के रखते थे, क्योंकि वो दौरे पड़ने के बाद जैसे भी होश में आता था तो वो घर में मतलब उसको गुस्सा बहुत आता था, तोड़ फोड़ या किसी को भी मारना या घर से भागना ऐसे काम करता था। तो उसको इसके लिए उसको बांध के रखते थे कि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी। तो वो बहन ने देखा भी ये इसको क्या हो रखा है, तो मेरी सास ने उसको बताया ऐसे ऐसे इसको दौरे पड़ते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मेरी सास को दी। तो
उसके बाद जो है वो मेरी सास ने मेरे को दी, वो बोले तू ये पढ़, इसमें जो है भक्तों के वो लिखे हुए थे, जिन जो भी उजड़े परिवार थे, जिनके जो भी दुख थे, तकलीफ थी, तो उन्होंने अपने अपने मतलब दुख बता रखे थे कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके कैसे हम ठीक हुए, कैसे हमारा घर आबाद हो गया, तो ये आप पढ़ो। तो मैंने कहा, मेरा तो मन मतलब विश्वास उठ गया था सभी भगवानों से, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए थे हर जगह धक्के खाते हुए, कहीं सजाड़ा, जोधपुर में गई मैं और 8-8 दिन नरड़ पीर के रह के आई, बाबा वड़पाग सिंह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जाके रह के आई। कोई सियाने नहीं छोड़े, कोई मंदिर नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़े जी, मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया था सभी भगवानों से, सभी देवी देवताओं से। तो मैंने तो पूजा पाठ करनी भी छोड़ दी थी कि मैं अब किसी की पूजा नहीं करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो जब उन्होंने कहा ये किताब पढ़ के देख, तू यहाँ पे चलेंगे, तो मैं बोली ना, मैं बहुत जगह जाया ही, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो बोले नहीं, तू मेरे कहने पे एक बार ये पढ़ के देख। तो मैंने सिर्फ एक उजड़े परिवार को कैसे परमात्मा ने बसाया, उनके कैसे दुख दूर किए परमात्मा ने, तो बस सिर्फ वही पेज पढ़ा मैंने। तो वो पेज पढ़ने के बाद सर जी, मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे को मतलब तकलीफ थी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है मेरे पैरों तक दर्द आती थी, एड़ियों तक। तो मैं बिल्कुल भी शरीर से मतलब चलना मेरे को मुश्किल हो गया था। मैं अगर बैठी बैठी उठ के चलने लगती थी ना, तो एक बार मैं चप्पल पहनने के लिए भी अपना एक पैर जैसे उठाती हूँ, तो एक पैर के ऊपर अपना बैलेंस नहीं संभाल सकती थी, मेरे को कोई सहारा चाहिए था पकड़ने के लिए भी। मैं पकड़ के फिर मैं चप्पल पहनती थी और फिर मैं अपना कोई काम करने के लिए धीरे धीरे चल के जाती थी, जैसे कोई लंगड़ापन आ जाता है, ऐसे लंगड़ा के चलती थी, मेरे से चला भी नहीं जाता था, इतनी दर्द थी। और मैंने डॉक्टरों के बहुत इलाज करवाया, उन्होंने कहा भी ये तो पैर की हड्डी बढ़ गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप जूते पहन के रखो 12 महीने। अब 24 घंटे तो जूते नहीं पहने जाते जी। तो मैंने कहा ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे भी मेरे को कोई दवा देनी, कोई सेका बताना, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, सब करो, ये सब कर लिया, कुछ आराम नहीं हुआ। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक ही पेज पढ़ा, सिर्फ पढ़ के मैं नीचे बैठी हुई थी और पढ़ के, और मैं उसको रखने के लिए अंदर चली गई। मैं कहा चलो भैया, मैं बाकी घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद फ्री होके पढ़ूंगी इसको आराम से। तो एक पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी शांति सी मिली। तो मैं फिर उस किताब को उठ के रखने के लिए चली ना, तो मैं उठ के अंदर तक कमरे तक गई हूँ, जब जैसे उठ के बाहर से, तो मुझे बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं महसूस हुआ। तो मेरे को वो चीज़ आज तक फील है कि वो किताब का एक पेज पढ़ा जिसमें परमात्मा के गुणगान लिखे हुए थे, मालिक ने दया करी, तो मेरे को भी आराम मिला, पैरों में मेरे को दर्द नहीं महसूस हुआ, कि जैसे मेरे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। तो मैंने वो किताब वहाँ रखी। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि अब मैं ज़रूर जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेऊंगी। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको जब भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली और उसका आपने एक ही पेज पढ़ा था और आपको एक चमत्कार का एहसास हुआ आपकी बॉडी में, उसके बाद आपको एक विश्वास हुआ कि हाँ, इस पुस्तक से आपको लाभ मिल सकता है और संत रामपाल जी महाराज जी से आपको नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी, फिर हमने उस बहन को बुलाया कि हमें परमात्मा से नाम दीक्षा लेनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से, आप हमें वहाँ ले चलिए। तो हम 2 मई 2010 के 10 को उनके साथ गए थे, बरवाला में दौलतपुर रोड पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे गए थे और नाम दीक्षा ली उनकी शरण में जाके। तो बहन जी, जब आपने 2010 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, बहुत लाभ हुए जी, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए मैं गिना ही नहीं सकती। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ है, जो हम इस मानव शरीर में दुख उठाते हैं, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलाने का, मोक्ष मिलने का जो हमें रास्ता मिला है, वो इनकी शरण में आने से मिला है। आध्यात्मिक लाभ तो ये हुआ है सबसे बड़ा। शारीरिक लाभ हुए, जो भी मेरी भूत प्रेत की बाधा थी, जैसे मैं जगह जगह जाती थी, बुरी तरह से खेलती थी, मेरे फिर कई घंटे गर्दन नहीं हिलती थी बिल्कुल भी, मैं कई दिन पड़ी रहती थी बिल्कुल ही खाट पे, मेरे को खाना पीना भी छूट गया था, ना दवाइयाँ असर करती थी।
तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जैसे ही मैंने उन्होंने जो मंत्र दिए उनका जाप किया, मुझे वो बाधा नहीं हुई। एक दिन की बात बताती हूँ मैं, मेरे को मतलब जैसे वो चीज़ें दबाती थी ओपरी पराई जो भी, तो मैं दिन के समय सो रही थी, तो मुझे दबाव सा पड़ा ऐसे ही छाती पे जैसे आके दबाती थी। तो उस समय जो है भी मैं अगर किसी को आवाज़ लगाती थी, तो ना तो मेरे मुँह से आवाज़ निकलती थी, और अगर मैं हाथ पैर हिला के किसी को उठाने की कोशिश करती, तो मेरे हाथ पैर भी नहीं हिलते थे। तो उस समय मेरे को ऐसे ही दबाव पड़ा, तो मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी, ना हाथ पैर हिल रहे थे नाम दीक्षा लेने के बाद। तो मुझे वो गुरु जी का जो सत्संग हम सुनते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रवचनों में बताते हैं सत्संग के माध्यम से, कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आए, तो आपको जो भी मंत्र मिला हुआ है, पहला मिला हुआ है तो पहले का, दूसरा मिला है तो दूसरे का, जो भी मंत्र मिला है तो उसका नाम सिमरन करो, जाप करो, तो आपके ऊपर से वो एकदम से आपदा जो है, विपत्ति है, टल जाएगी। तो मुझे वो दबाव पड़े में वो ध्यान आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं नाम सिमरन करो। तो मैंने मन ही मन में अपने सतनाम का जाप किया। मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकली, ना हाथ पैर हिले, तो मैंने मन में मन सतनाम का दूसरे मंत्र का जाप किया। तो ऐसे ही वो एकदम से वो चीज़ छोड़ के, जो भी ओपरी पराई थी, भूत प्रेत था, जो भी था, एकदम से मेरे को शरीर को छोड़ के मेरे सिर में से निकल के बाहर गई, और मुझे एकदम से होश आ गया और मैं उठ के बैठ गई। ये परमात्मा की दया से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को लाभ हुए। मेरे को दोबारा से वो दिक्कत कभी नहीं हुई आज तक। उसके बाद जो है मेरे शरीर में डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं पैरों से चल नहीं सकती थी, मैं चलती थी तो लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। मुझे सभी कहते थे तू कैसे चलती है, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ऐसे चलती है तू। तो मैं कहती थी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, डॉक्टर कहते हैं इसकी हड्डी बढ़ गई है दोनों एड़ियों की, तो बहुत दर्द होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं जब भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाती थी, तो उनसे यही प्रार्थना करती थी। मुझे शरीर में सारे दिक्कत थी, ओपरी पराई भूत प्रेत के कारण भी सारे जोड़ों में दर्द रहना हर समय, मतलब कोई दवा असर नहीं करती थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पैरों में थी, जो जिस पे मैंने हर समय चलना, कर घर का काम करना, बच्चे संभालने, सारे काम करने, तो मुझे पैरों की समस्या हर हर समय मुंह पे रहती थी। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती थी, संत रामपाल जी से, कि गुरु जी मेरे ना पैर बहुत दुखते हैं, मेरे मेरे से पैरों से चलिया नहीं जाता, तो परमात्मा आप दया करो। तो गुरु जी ने आशीर्वाद देना मुझे, अमृत जल भी देना, प्रसाद भी देना, और गुरु जी ने कहना ठीक हो जाएगी बेटी। तो उस समय मेरा शुरू शुरू में संत रामपाल जी महाराज जी में इतना विश्वास नहीं हुआ भी, हमें तो भी इन्होंने ना तो कोई धागा दिया ना ताबीज़ दिया, जैसे पहले जाते थे हम सियाणों के पास, वो कोई धागा मंत्र विभूति वगैरह कुछ ना कुछ दे देते थे। तो मैं कहा इन्होंने तो कुछ दिया भी नहीं है, बस मुंह से कह दिया कि भाई ठीक हो जाएगी, और हम आ गए। ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगी, मेरे मन में ये सवाल उठा करते थे। तो जब भी मैंने आश्रम में अगली बार भी जाना, तब भी यही कहना, गुरु जी मेरे पैर बहुत दुखते हैं, पैर नहीं ठीक होंदे हैगे। तो गुरु जी बोले भाई ठीक हो जाएंगे, भक्ति करया करो बेटा, ठीक हो जाएंगे, फिर आ जाना। तो मेरे को यही होता था कि गुरुजी बस बोल देते हैं, ठीक नहीं होते, कुछ नहीं होएगा। तो एक बार ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो वही बात मेरे को सपने में भी गुरुजी दिखे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो जाके उनसे प्रार्थना कर लूँ मैं। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ, उस समय संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नीचे एक मैट बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे जमीन पे नीचे। तो मैं भाग के गई उनके पास और उनको बोला, अभी गुरुजी प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके गुरुजी से बोली मैं, गुरुजी प्रार्थना है। बोले हाँ जी बोलो बेटा। तो मैं बोली गुरुजी मेरे को ना पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं चल नहीं सकती, बहुत दुखी हूँ, मेरे को कोई दवा भी असर नहीं करती। मैं रोने लग गई। तो गुरुजी जमीन पे बैठे थे और मैं खड़ी थी। तो गुरुजी बैठे बैठे ने दोनों हाथ ऐसे कर लिए और मेरे को बोले बेटा दिखा मेरे को। तो सर जी मैंने अपना पैर ऐसे उठा करके उनके हाथों में दे दिया, मैंने दिखाया, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर दबाए और वो दिन जाए और आज का दिन आए, मेरे पैरों में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। इतना बड़ा लाभ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे हुआ। उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा आश्रम में गई। मेरा एक छोटा बेटा जो है उस समय 3-4 साल का था, तो उसको एक बीमारी थी, वो बचपन से ही जो है मतलब सांस भूलता था, बहुत ज़्यादा सांस भूलता था। वो जरा सा रोता था तो एक ही सांस ले जाता था ऊपर तक,
तो इतना रोता था कि वो साँस भूल जाता था, उसका साँस नहीं वापस आता था। तो मेरी सास जो है उसको ठंडा पानी लेके फटाफट उसके मुँह पे छिट्टे मारती थी कि भई उस फिर वो एकदम से सुबकी लेके उसका साँस वापस आता था। तो ऐसे वो हाथों में आ जाता था। अगर हम ध्यान ना दें तो वो साँस ऊपर ले जाता, तो लड़का की आँखें भी ऐसे ऊपर हो जाती थी, नीला चेहरा पड़ जाता था, नीले होंठ पड़ जाते थे, भी जैसे हाथ से गया, खत्म एकदम से। और डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे ये तो भई 5 साल के बाद ही इसकी बीमारी जो है जाएगी, ये कईयों को होती है, तो ये जो बड़ा होएगा तब धीरे-धीरे जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास मैं अपने बच्चे को लेके गई, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, मैं कहा गुरुजी ये साँस भूल जाता है, इसको काली खाँसी हो गई है, आराम नहीं है कोई भी। तो गुरुजी बोले बेटा इसका नाम ना लो और बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा जो है आज तक दोबारा कभी साँस नहीं फूला। लेटेस्ट फ़ायदा जो मैं आपको बताऊँ, हम जो है बाइक से जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड रोहतक जा रहे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे एक्सीडेंट में जो है मेरे सिर के जो है टुकड़े हो गए थे। मेरे सिर में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा से, मैं बिल्कुल गिरते ही ख़त्म सी हो गई थी। तो मेरे को ये हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टरों ने भी मुझे एडमिट करने से मना कर दिया। बोले ये डेड बॉडी है, हम नहीं एडमिट करते, इसको ले जाओ, इसकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो है और नब्ज़ भी बहुत स्लो चल रही है, मतलब ख़त्म ही है। उन्होंने मतलब बिल्कुल जवाब दे दिया कि हम नहीं एडमिट करते। तो मेरे हस्बैंड ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास से प्रार्थना भेजी फ़ोन करके कि भई ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया है मेरी भगवती का, तो भई परमात्मा दया करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले डॉक्टरों को बोलो एडमिट करो और जो इलाज बनता है वो करो, बाकी जो करना है वो परमात्मा करेंगे। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया कि आज जो है बेटी का मृत्यु योग था, उसको मरना ही था, लेकिन परमात्मा ने उसकी अपने कोटे से उम्र बढ़ाई है भक्ति करने के लिए, तो बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बेटे को बोलना कि चिंता नहीं करेगा। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे एडमिट किया और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। जो मेरे ये सिर में चोट आई थी, उसकी वजह से जो है मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें आधी जो हड्डी है सिर की, जो ये खोपड़ी है मेरी, आधा पेट काट के मेरी पेट में रख दी थी। 3 महीने तक मेरे पेट में ही रही, मुझे पूरा गंजा कर दिया था, मेरे बाल भी नहीं थे सिर पे। 1 महीने तक मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरा जो ये राइट साइड था ये भी मतलब पैरालिसिस हो गया था, बिल्कुल भी नहीं उठता था, हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं चलता था। 1 महीना मैं कोमा में ही थी, मुझे होश भी नहीं आया, बिल्कुल गले से भी काट के पाइप नलकियाँ अंदर, नाक से, मुँह से सब 1 महीने तक मुझे उसी में ही जो भी मतलब फूड था, दलिया, खिचड़ी, जूस, दूध डालते थे, दवाई डालते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खड़ी हूँ, उनकी दया से। तो उन्होंने मतलब इतनी दया करी है, ये मेरे हस्बैंड बार-बार प्रार्थना करते थे कि गुरुजी वो उसका हाथ नहीं उठता, उसका पैर नहीं उठता, वो चल नहीं पाती या उसको होश नहीं आया, तो गुरुजी बोले वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैं होश आने के बाद जब भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती, तो वो जो आस-पास चीज़ें पड़ी होती थी तो मुझसे पूछता था कि ये क्या है? तो मैं बोलती ये कुर्सी है। ये क्या है? मैं ये बोलती मोबाइल है। ये क्या है? ये पंखा है। तो वो ऐसे ही मेरे से हर सवाल पूछता, मतलब मेरे ब्रेन का जो है वो देखने के लिए, ये ठीक है या नहीं। मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उसको सब बताती थी। तो मैं ये भी कहती थी, मैं डॉक्टर साहब मेरे से चाहे मेरे बचपन की बात पूछोगे ना, तो मैं वो भी बता दूँगी, मुझे सब याद है। तो वो बोले ये बहुत बड़ा चमत्कार है, डॉक्टर खुद कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं 5-7 साल तो मतलब कोमा से बाहर ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो उनकी याददाश्त चली जाती है, या उनके अंदर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, या पागलपंती कह लो या दौरा पड़ना, जैसे ऐसे कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ तो ये चमत्कार है जो आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं उनसे यही कहती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले रखी है, ये उन्हीं की दया से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं उस डॉक्टर को एक संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा भी अपने हाथों से देकर आई थी। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर से भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई और आपके बेटे को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आप एक तरह से मर ही चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी ने आपको जीवन दान दिया। तो ये कहा जाए कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ हुए हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सभी भगत समाज से और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से कि आप एक बार उनके ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझकर समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये मतलब निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना मेरे कहे पे आप मानो ना किसी और के कहे पे। आप अपने आँखों से उनका जो है सदग्रंथ को देखो, पढ़ो, मिलान करो अपने सदग्रंथों से और उसके बाद निर्णय करो कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे मेरे को लाभ हुए हैं, आपको भी जरूर लाभ होंगे। बहन जी, जैसा कि आपने श्रद्धालु समाज को एक आग्रह किया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? उसके लिए जी बहुत ही आसान तरीका है। आज बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं, सत्संग आता है, टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे चैनलों पे, टीवी पे भी। तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर्स आते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान स्थान का पता कर सकते हैं और वहाँ जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं और सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।